अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल क़य्यूम और आप देख रहे हैं बैक टू लाइफ। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कारोबार के हवाले से। आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में कारोबार करते हैं और हदीस में भी आता है कि 90% तक जो प्रॉफिट है या जो दौलत है वो कारोबार में है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम में से बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो सेम तरीके से ही कारोबार कर रहे होते हैं। मतलब कोई उसमें वो इनोवेशन नहीं लाते, कोई नए आइडियाज़ उसमें नहीं लेके आते, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा ही मुनाफा कमाते रहते हैं। लेकिन उनमें से चंद ऐसे लोग होते हैं जो कारोबार तो वही करते हैं लेकिन उसमें एक यूनिक तरह का आइडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो कम मेहनत करके ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस बात को हम इस मिसाल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। दो बंदों का तैराकी का मुकाबला है और समुंदर में एक ही डेस्टिनेशन है जिस पर उन्होंने पहुंचना है। जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। अब दोनों ने तैरना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर में लहरें तेज़ होने की वजह से उन्हें रेजिस्टेंस हुई। एक बंदा, उसने मेहनत बहुत की, वो उन लहरों के साथ फाइट करता रहा। काफ़ी टाइम फाइट करने के बाद आखिरकार वो थक हार कर वापस आ गया और अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका। जबकि दूसरे बंदे को ये आइडिया आया कि लहरें सिर्फ ऊपर ऊपर ही होती हैं। थोड़ा टाइम तो उसने लहरों के साथ फाइट किया, लेकिन उसे जब ये आइडिया आया कि लहरें सिर्फ ऊपर ऊपर ही होती हैं, नीचे से समंदर बिल्कुल साकिन होता है, उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करने की बजाय उसने नीचे गोता लगाया और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और वो जीत गया। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आपके पास यूनिक आइडिया है या आपके पास कोई डिफरेंट तरीका है जिससे आप कम मेहनत पर करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आपके साथ चंद ऐसे लोगों की कहानी शेयर करता हूं जिन्होंने रवायती कारोबार को करते हुए, यानी जो दूसरे लोग कारोबार कर रहे हैं, ऐसे ही कारोबार किए, लेकिन उन्होंने बीच में थोड़े अपने जदीद टेक्निक से इस्तेमाल की, यूनिक तरीका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्होंने कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाए। अब मैं आपके साथ उस पहले शख्स की कहानी शेयर करता हूं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स का काम करता है। तो जब पहली दफ़ा मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि एक ऐसा शख्स है जिसने मार्केट में शॉप बनाई हुई, उसके इर्द गिर्द उस कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन वो दूसरों से अर्न भी ज़्यादा करता है और उसने ना कोई मुलाजिम रखा हुआ है और ना ही उसके कोई इस तरह के अखराजात हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैं पूछा कि किस तरीके से वो ऐसा करता है। तो मेरे वालिद साहब जब मुझे उनके पास लेके गए, मैं उनसे सवालात किए तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जो मेरा असल जो पर्पज़ है या जो असल चीज़ है मेरी, जिसकी वजह से मैं दूसरों लोगों से मुख्तलिफ काम करता हूँ, हालांकि मेरे इर्द गिर्द पूरी मार्केट है कोल्ड ड्रिंक्स की, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं, वो वजह यह है कि दूसरों की निस्बत मैंने 10 रुपये रेट कम रखा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में लोग जाने की बजाय दूसरे लोगों के पास मेरे पास ज़्यादा आते हैं। और वहाँ इस चीज़ का मैंने एक और भी फ़ायदा उठाया है कि मैंने कोई मुलाजिम नहीं रखा हुआ। जो भी मेरे पास कोई चीज़ लेने आता है वो ख़ुद ही अंदर से उठाकर अपनी गाड़ी में रखता है, मैंने बस जाकर वहाँ पे काउंटिंग करनी होती है और अपने पैसे ले लेने होते हैं, जिसकी वजह से मुझे लेबर की कॉस्ट भी नहीं पड़ती, मुझे कोई मुलाजिम भी नहीं रखना पड़ता, सारा प्रॉफिट सिर्फ मेरा ही होता है। आइए अब आते हैं दूसरे शख्स की कहानी की तरफ, जिसका मोटर बाइक्स का शोरूम है। वो किस तरीके से मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करके दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। उसको मोटरसाइकिल जो है वो 61,000 की कंपनी की तरफ से मिलती है, लेकिन वो कस्टमर को 60,000 रुपये में सेल कर देता है। अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। 1,000 रुपया कम करना तो, और वो जो बिजली का बिल, उसकी दुकान का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाहें, ये सारी चीज़ें मिलाकर तो उसे बहुत नुकसान होता होगा, लेकिन उसे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसने एक ऐसा आइडिया इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉफिट होता है। उसको कंपनी को 2 माह के बाद पैसे पे करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके पास वो 2 महीने पैसे रुकते हैं। जब दूसरी मार्केट में 61,000 की बाइक लोग 65,000 की सेल करते हैं, तो वो उसको 60,000 की सेल करके अपने पास पैसे ले आता है, जिसके साथ वो पुरानी मोटरसाइकिल्स की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करता है और 2 महीने वो पैसे इस्तेमाल करके जितने उसके नई बाइक में से प्रॉफिट आना होता था,
उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो पुरानी बाइक्स में लेकर 2 माह बाद पैसे कंपनी को वापस कर देता है। अब आते हैं तीसरे शख्स की कहानी की तरफ, जो कि चीनी का कारोबार करता है, जिसने सबसे ज़्यादा यूनिक आइडिया इस्तेमाल किया हुआ है। वो एक दिन में 1000 चीनी का थैला सेल करता है। जिस रेट पर उसे कंपनी चीनी देती है वो उसी रेट पर ही सेल करता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि यार, जिस रेट पर कंपनी दे रही है आप उसी रेट पर चीनी सेल कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से मुनाफा होता है? हालांकि आपके शॉपर भी लगते हैं और कुछ लोगों की तरफ आपकी चीनी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा जाने से आपकी चीनी कम भी पड़ जाती है, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो? उसने कहा कि मुझे बज़ाहिर तो इसमें से कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन जब मैंने रेट कम रखा हुआ है तो ज़्यादा लोग मेरे पास चीनी ख़रीदने आते हैं, जिसकी वजह से मेरा 1000 थैला चीनी का लग जाता है। तो मुझे और तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरा 1000 चीनी का थैला लगता है तो वो उस एक थैले की कीमत 10 रुपये है। तो इस तरह 1000 जब थैला लग गया है, उसकी कीमत को अगर 10 से ज़रब दें तो वो एक दिन की मेरी आमदन 10,000 हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का भी यही रूल है, अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप कम मुनाफा कमाएं। किस तरीके से? अगर देखा जाए तो ये एक हैरानी वाली बात है, लेकिन आप जब मुनाफा कम कमाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की एग्जांपल्स से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। एक बात तो तय है कि मेहनत सबको करना पड़ती है, लेकिन अगर आप यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि लोग अगर एक साइड पे जा रहे हैं, एक तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने एक नया रास्ता चुनना है। क्योंकि जब आप नया रास्ता और इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कमा सकें। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं आप इसी तरीके से ही एग्जांपल्स को लेकर ऐसे ही काम करना शुरू कर दें, बल्कि आप इन एग्जांपल्स को समझते हुए आप अपने माइंड में जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में नए नए आइडियाज़ लेके आएँ, जिससे इंशाअल्लाह आपका कारोबार दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा।